नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए अगर आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो आप अगर किसी की फ़ोटोज़ उठाते हैं, किसी के इमेजेस उठाते हैं, तो आपको कौन कौन सी ऐसी सावधानियां बरतनी होती है ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। चाहे आप एक न्यूज़ चैनल्स के लिए काम कर रहे हों, चाहे आप न्यूज़ पोर्टल्स लाइक एंटरटेनमेंट्स के लिए काम कर रहे हों, या फिर आप जो है स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हो, या फिर मनोरंजन से जुड़ी जानकारी आप लोगों के बीच प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इस प्रकार की प्रोवाइड आप करते हैं, डेटा इस प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करते हैं और आप बोलने में एक्सपर्ट हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लोगों को समझाने के लिए फ़ोटोज़ और इमेजेस के सहारा लेना पड़ता है। और वो इमेजेस तो आपको कहीं से मिलती नहीं है, उसका एक ही मीडियम होता है और वो होता है गूगल। तो गूगल के माध्यम से आपको क्या क्या कैसी कैसी इमेज डाउनलोड करनी है और उसमें क्या क्या रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, ताकि उसको यूज़ करने के बाद आपके चैनल पर किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो, किसी प्रकार की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आए, ना ही किसी प्रकार की कॉपीराइट स्ट्राइक आए। तो इसके बारे में मैं आपको जो है A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल चैनल पे काम करते हैं, तो पॉलिटिकल चैनल पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपके बड़े बड़े नेता, जो भी नेताओं के बारे में बात हो रही है, उसको अपने उस वीडियोज़ में इमेज को पेस्ट कर आप लोगों को आसानी से समझा सकते हैं। और जब आसानी से समझानी हो तो इमेज का सहारा पड़ता है। अगर मान लीजिए मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर अगर साइड में दिख जाती है तो एक एडिटिंग का पार्ट होता है जो कि एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को अट्रैक्ट करता है, और आप जो समझाते हैं उस डेटा को अगर पेश करते हैं तो लोगों को भी ये चीज़ें अच्छा लगता है और आपके शायद अच्छे समय तक और लॉन्ग समय तक आपके सब्सक्राइबर्स बने रहें। बाकी अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो जो फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ब्रॉड है और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हजारों लाखों अभिनेता, अभिनेत्री, एक्ट्रेस, कॉमेडियन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि आप खबरें बनाते हैं, ऐसे न्यूज़ दिखाते हैं। तो उसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट होती है इमेजेस की, फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ की। तो आपको इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको कैसे करना है, ये सारी मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि आपको कौन से रूल फॉलो करने होंगे। अगर मैं बताऊँ जो भी पब्लिकली डोमेन में है, पब्लिकली डोमेन कहने का मतलब कि जो ब्रॉड है और पब्लिकली डोमेन है, लाइक अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की या फिर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये जो बहुत है बड़ा ब्रॉड इंडस्ट्री है और इसमें जो कॉपीराइट्स के जो क्लेम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक बहुत कम होते हैं। इसकी जो संभावनाएं होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि कोई भी नेता है, कोई भी आदमी काम कर रहा है, तो कोई भी नेता अगर मान लीजिए मोदी जी ने कोई बात कही, तो मोदी जी ने बात कही तो सभी मीडिया वालों को ये खबर तो चलानी पड़ेगी, और जब खबर चलानी पड़ेगी तो वो तस्वीरें कहाँ से आएगी, वो वीडियोज़ कहाँ से आएगी, और सबको रिक्वायरमेंट है भाई, कोई एक न्यूज़ चैनल तो चला नहीं सकता है। तो इसलिए जो है उसमें कोई ऐसा लाइक फोकस करने वाला नहीं होता है, कोई कौन कर दिया, कोई कौन कर दिया, कौन कर दिया, करते करते क्या हुआ कि सब कोई कर दिया और किसी से कोई का मतलब नहीं है। जिस पे व्यूज़ आ रहे हैं ओके, जिस पे नहीं आ रहे हैं उसको भी ओके। तो उसमें जो चांसेस होते हैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आने के, कोई क्रिएटर द्वारा, कोई यूजर्स द्वारा, वो नहीं आ पाता है। तो ये आपका पब्लिकली डोमेन होता है। जस्ट लाइक फिल्म इंडस्ट्री भी है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर पर्टिकुलर लोगों का करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें होती है, जैसे कि हम पोस्टर्स की बात करते हैं या फिर ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उसकी पोस्टर्स डाउनलोड करते हैं, तो इस प्रकार में थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन अगर हम पब्लिकली डोमेन की जो जनरल फोटोज़ होते हैं उसको हम उठा सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अब मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप फोटोज़ उठाते हैं गूगल से तो आपको कौन कौन सी चीज़ जाननी पड़ेगी। जी हाँ, तो सबसे पहली बात है कि अगर आप कोई भी गूगल से फ़ोटोज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो इमेज को बहुत अच्छे तरीके से आप देख लें। इमेज में आप देख लें कि कोई भी आपका वाटर मार्क नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आप सभी देखते होंगे कई सारी ऐसी तस्वीरें होती है जिसमें कि काफ़ी जो है काफ़ी लाइट नहीं होता है, एकदम दिखता तक विजिबल नहीं होता है, लेकिन आप गौर से देखते हैं तो पीछे जो वाटर मार्क लिखा रहता है, कोई किसी का लोगो बना होता है, किसी का जो नेम लिखा होता है। तो ऐसी जब चीज़ें होती है आपको दिखता नहीं है और जल्दी डाउनलोड करके आप लगा देते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो उसको ध्यान रखिए। अगर आप भी जब भी गूगल से कोई फ़ोटोज़ डाउनलोड करते हैं तो आप इसको ध्यान रखना है कि उस पर कोई भी वाटर मार्क नहीं होना चाहिए। इसको आपको ध्यान रखना है, तभी आपका चैनल सिक्योर है। दूसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का आपके जो इमेज डाउनलोड कर रहे हैं उस पर उसका लोगो नहीं होना चाहिए।
ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर लोगो होगा तो लोगों की नज़र में डायरेक्टली पकड़ में आ जाएगा और फिर हो सकता है कि पकड़ में आ जाए तो फिर आपको स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और किसी भी प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी है। अब बात आती है कि हम लोग देखते हैं कि कई सारे इमेजेस होते हैं कि यूट्यूब पे जैसे कि गूगल पे मिलते हैं कि 2 इमेज को कंबाइन कर दिया जाता है और आपको अच्छे तरीके से नज़र भी आता है कि यार ये तो जो है कंबाइन किया गया है। तो वैसी फ़ोटोज़ जो है आप डाउनलोड ना करें, कोशिश करें कि वैसी फ़ोटोज़ ना डाउनलोड करें। अगर वैसा करते हैं तो फिर वो भी डायरेक्टली पता चल सकता है क्योंकि वो ऐड किया गया है तो किसी यूट्यूब चैनल का होगा, किसी वेबसाइट का होगा, जिसके माध्यम से वो डायरेक्टली जो है आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। तो इस बात को बेसिकली 3 चीज़ है जो कि अगर आप गूगल से इमेज डाउनलोड करते हैं तो आपको बशर्ते इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा और इस चीज़ की जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर हम सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स की फ़ोटोज़ पे आप काम ना करें क्योंकि सीरियल्स का जो है एक प्राइवेटली सभी सीरियल्स की एक कंपनी होती है, उसको दे दिया जाता है और उस कंपनी जो है मैनेज करती है कि कौन कौन इसको इमेज को डाउनलोड कर रहा है। अगर उस इमेज को आप यूज़ करते हैं तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है सीरियल्स के लिए, तो उसमें थोड़ा कम यूज़ कीजिए। लेकिन जो पब्लिकली डोमेन में, लाइक हम पॉलिटिक्स की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की चीज़ें नहीं कर सकते हैं आप। स्पोर्ट्स में देखते हैं कि आप जैसे कि विराट कोहली खेल रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारे स्पोर्ट्स के लोगो लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है, तो उस टाइप में भी कंप्लेन आ सकता है, उस टाइप में भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो इस बात को बखूबी आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी है। तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए क्योंकि आप भी यूट्यूब पे काम करते हैं, तो यूट्यूब पे जब काम करते हैं तो आपको ये सारी जानकारी जरूरी है क्योंकि तभी आप अपने चैनल को सिक्योर रख सकते हैं और आपका चैनल आगे जाकर आगे बढ़ता रहता है। तो ये जानकारी देनी थी। अगर जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले समय में उस पर मैं वीडियो आपको जरूर बनाकर भेजूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।